हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और निगेटिव सेंटेंस की पहचान है अगर वाक्य के अंत में रहा था शब्द हो और वाक्य में नहीं हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। जैसे वह किताब पढ़ नहीं रहा था, तो वह किताब पढ़ नहीं रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है और इसमें नहीं भी है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। तो अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस रूल्स। तो रूल्स है, इसमें सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, या तो वाज लिखेंगे या तो वर लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पर हमें नॉट लिखना है। क्या लिखना है? नॉट। और नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी, और वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह किताब पढ़ नहीं रहा था, तो वह किताब पढ़ नहीं रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट है वह। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह। सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ही के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। और वाज के बाद हम लिखेंगे नॉट, यानी नहीं के लिए हमें नॉट लिखना है। तो तीसरे नंबर पर हमें नॉट लिखना है, तो हम लिखेंगे ही वाज, उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हमें वर्ब लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है पढ़ नहीं रहा था, तो पढ़ना वर्ब है। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे रीड, READ, रीड। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। तो ही वाज नॉट रीडिंग। अब वर्ब में आईएनजी के बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब, तो किताब ऑब्जेक्ट है। हम लास्ट में किताब की इंग्लिश लिख देंगे, तो BOO के, बुक मीन्स किताब। तो वह किताब पढ़ नहीं रहा था, तो ही वाज नॉट रीडिंग बुक। करीना खाना नहीं बना रही थी, तो इस वाक्य के अंत में रही थी शब्द है, इस वाक्य के अंत में रही थी शब्द है और इसमें नहीं है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? करीना। तो सब्जेक्ट है करीना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे करीना, KAR, उसके बाद आई। करीना में हम आई भी लिख सकते हैं और EE भी लिख सकते हैं, तो यहां पर आई लिख देंगे, उसके बाद NA, करीना। अब करीना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें वाज लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, तो यहां पर वाज लिखेंगे, तो करीना वाज। और वाज के बाद हम क्या लिखेंगे? वाज के बाद हमें नॉट लिखना है, तो तीसरे नंबर पर नॉट। तो यहां पर आप रूल्स भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। तो यहां पर नॉट लिखेंगे, तो करीना वाज नॉट। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है? वर्ब है खाना बना रही थी, यानी खाना बनाना वर्ब है। तो यहां पे हम लिखेंगे मेक, आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग लिख देंगे, KING, मेकिंग। अब उसके बाद मेकिंग के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या? खाना। तो फूड ऑब्जेक्ट है,
हम लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। तो करीना खाना नहीं बना रही थी, तो करीना वॉज नॉट मेकिंग फूड। वरुण गाना गा नहीं रहा था, तो इस वाक्य के अंत में नहीं रहा था शब्द है, तो ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वरुण, तो यहां पर हम लिखेंगे VARUN, वरुण। अब वरुण के बाद हम क्या लिखेंगे, वरुण के बाद हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब, तो नेम के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है, तो वरुण वाज, उसके बाद नॉट, वरुण वाज नॉट, और नॉट के बाद वर्ब लिखना, तो वर्ब इसमें क्या है, गा नहीं रहा था, तो गाना, गाना वर्ब है, सिंग मीन्स गाना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब में ING, सिंगिंग, वर्ब में ING लिख देंगे, तो सिंगिंग। और उसके बाद हम लिखेंगे गाना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट है गाना, तो यहाँ पर हम सॉन्ग लिख देंगे SONG, सॉन्ग। तो वरुण गाना गा नहीं रहा था, तो वरुण वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। जैसे तुम कार साफ कर नहीं रहे थे, तो तुम कार साफ नहीं कर रहे थे, इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम, तो हम लिखेंगे यू सब्जेक्ट है। अब यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यू वर। अब वर के बाद हम लिखेंगे नॉट, यू वर नॉट। अब नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, साफ कर नहीं रहे थे, साफ करना वर्ब है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्लीन, क्लीन मीन साफ करना, हम क्लीन लिखेंगे। उसके बाद ING, क्लीन, और इसमें ING लगा देंगे, तो क्लीनिंग, तो यू वर नॉट क्लीनिंग, यू वर नॉट क्लीनिंग। अब उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है कार, हम लिख देंगे कार, CAR, कार। तो तुम कार साफ कर नहीं रहे थे, यू वर नॉट क्लीनिंग कार। वे बाजार में आम नहीं खरीद रहे थे, वे बाजार में आम नहीं खरीद रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है वे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वे की इंग्लिश, तो सब्जेक्ट है दे, दे क्या है, दे है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो दे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद वर, WERE, वर, तो दे वर। अब वर के बाद तीसरे नंबर पर नॉट लिखना, तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, खरीदना, तो खरीदना वर्ब है। बाई मीन्स होता है खरीदना, ING, बाइंग, हम लिखेंगे बाइंग, दे वर नॉट बाइंग। अब क्या नहीं खरीद रहे थे, आम, तो आम इसमें क्या है, आम है ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे मैंगो, MANGO, तो मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, तो इसमें अदर वर्ड कौन सा है, बाजार में, तो हम लिख देंगे इन द मार्केट, इन द मार्केट, MARKET, मार्केट। तो वे बाजार में आम नहीं खरीद रहे थे, तो दे वर नॉट बाइंग मैंगो इन द मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई होप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ये वीडियो आप उनको भी शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।